नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार FY26 में इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs ने लगभग कितने प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 23 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 35 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 23 लाख। अब इसे समझते हैं। FY26 में इंडिया के GCCs ने लगभग 2.3 मिलियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय किया। रेवेन्यूज FY21 के 61.4 बिलियन से FY26 में 98.4 बिलियन हो गई और GCC काउंट 1600 से 2117 तक। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। इंडियन सर्विसेज सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में GCC का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन बी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी जनरल कस्टम्स कोड, ऑप्शन डी गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अब इसे समझते हैं। GCC का अर्थ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। MNCs की इंडिया में कैप्टिव ऑफशोर यूनिट्स जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनालिटिक्स और R&D सर्विसेज पेरेंट कंपनी को देती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA मुख्यतः किस ब्रॉडर प्रोग्राम के तहत आता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAP, ऑप्शन डी स्किल इंडिया मिशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAP। अब इसे समझते हैं। NMSA NAP के 8 मिशंस में से एक है। क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रैक्टिसेस, सॉइल वाटर कंजर्वेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाल में ऑपरेशनलाइज्ड नए लेबर रिफॉर्म्स सेंट्रल लेबर लॉज को कितने लेबर कोड्स में कंसोलिडेट करते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 4। अब इसे समझते हैं। रिफॉर्म्स 29 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट करते हैं। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। डिफेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में मीर का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, ऑप्शन बी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, ऑप्शन सी मॉड्यूलर इंटरसेप्टर रेंज व्हीकल, ऑप्शन डी मैन्यूवरेबल इनर्शियल रिएक्शन वेक्टर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। अब इसे समझते हैं। मीव मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। एक बैलिस्टिक मिसाइल में कई वॉरहेड्स होती हैं। हर वॉरहेड अलग टारगेट हिट कर सकती है। स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस बढ़ता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। मिशन दिव्यस्त्र के तहत इंडिया का पहला सक्सेसफुल मीव टेस्ट किस मिसाइल सिस्टम पर हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पृथ्वी-2, ऑप्शन बी अग्निवी, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी आकाश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अग्निवी। अब इसे समझते हैं। इंडिया ने मिशन दिव्यस्त्र के तहत मीव इक्विप्ड अग्निवी मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना के साथ इस सेलेक्ट ग्रुप में शामिल हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में स्ट्रक्चरल डेफिसिट मुख्यतः क्या रेफर करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए टेम्परेरी कैश शॉर्टेज, ऑप्शन बी रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की अधिकता, ऑप्शन सी नीड्स के मुकाबले ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग की लॉन्ग टर्म कमी, ऑप्शन डी सभी पीएचसीज बंद कर देना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नीड्स के मुकाबले ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग की लॉन्ग टर्म कमी। अब इसे समझते हैं। स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स में पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग कम, जीडीपी का 2%, डॉक्टर नर्स की भारी कमी, अर्बन रूरल असमानता और आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग पर भारी निर्भरता शामिल हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर वर्तमान में जीडीपी का लगभग कितना हिस्सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जीडीपी का लगभग 1%, ऑप्शन बी जीडीपी का लगभग 8%, ऑप्शन सी जीडीपी का लगभग 5%, ऑप्शन डी जीडीपी का 2% से कम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जीडीपी का 2% से कम। अब इसे समझते हैं। इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी के 2% से कम है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का 2025 तक 2.5% का लक्ष्य अभी अधूरा है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में यह 5 से 9% होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) का की कंपोनेंट कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, ऑप्शन सी बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ऑप्शन डी स्टॉक मार्क रेगुलेशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। अब इसे समझते हैं। NMSA के की कंपोनेंट्स रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD), सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग (CCSMA). तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। नए 4 लेबर कोड्स में लगभग कितने सेंट्रल लेबर लॉज कंसोलिडेट किए गए हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 75। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 29। अब इसे समझते हैं। 4 लेबर कोड्स 29 सेंट्रल लेबर लॉज को कंसोलिडेट करते हैं, कंप्लायंस आसान होता है और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी कवरेज। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।